ये वेद है, वेद की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की, पेज नंबर 44, देवेथर शीर्षम इसका नाम है। अथर वेद में इसकी बड़ी महिमा है। वेद, अथर वेद क्या है ये? तूने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे प्रकृति जो भी दिखाई दे रहा है मुझसे पैदा हुआ है, तुम्हें जो सुख है वो मैं देती हूँ, आनंद मैं देती हूँ, विज्ञान अविज्ञान मैं हूँ। अवश्य जाने युगे ब्रह्म, जिसका तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, वो मैं ही हूँ। मुझे जान लिया, तूने सबको जान लिया। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। वेद वेद मैं हूँ, विद्या अविद्या मैं हूँ, अजा और अनजा मैं हूँ, ऊपर नीचे अगल बगल मैं हूँ। तू हमारे अंग संग है, तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसे अंतला, जहाँ जहाँ देखा तांता तू है, तुझसे निक्सी फूट भरा। गीता में भगवान ने कहा है, नैनम सिदंसी शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कल देत्यापो न शोषिति मारुता। तू पास है, आत्मा है, तू ही परमात्मा है। वे तेरी महिमा गाते हैं। तुझसे पहले कुछ नहीं था, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश। तू विष्णु की शक्ति है, विष्णु को उत्पन्न करने वाली है। तू स्कंद माता शिव की शक्ति है, तू सरस्वती माता ब्रह्म की शक्ति है, तू देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारी केवल तुम ही हो, तुमसे बढ़कर ना कोई था ना होगा। तो इसका मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, पाठ दे रहा हूँ, अद्भुत है। और जो ये नहीं करता वह सैकड़ों लाख जप करके भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, ब्रह्म को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता, सैकड़ों लाख। और जो इसका गुरु के द्वारा 10 बार केवल पाठ कर लेता है, 10 बार, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। कोरोना तो उसके पास आता ही नहीं है, उसको देखते ही भाग जाता है। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य इस पाठ के बिना एक कदम भी घर से ना निकले, इसका पाठ करके यात्रा करे। इस पाठ के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो जाता है। वह जहाँ जहाँ जाता है उसे निरोगता मिलती है, धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। उसकी सारी कामनाओं को मैं पूर्ण करती हूँ, उसकी विजय होती है। जो नहीं मिलता वह जिस भी वस्तु का चिंतन करता है, मैं उसको निश्चय देती हूँ, ये मेरा वादा है, ये मेरी सत्य है। वह स्त्री वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है, ऐश करता है, आनंद लेता है, सुखी रहता है, उसकी परिवार संपदा सुखी रहती है। जो प्रतिदिन सिर्फ 3 संदेश का पाठ करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर का है, श्रद्धा से पाठ करते हैं, उसे देवी कला प्राप्त होती है, तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से, एक्सीडेंट से, कोरोना से, बीमारियों से, बिजली से उसकी मृत्यु नहीं होती। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। ये मैं सत्य वचन कह रही हूँ, ये मैं सत्य वचन कह रही हूँ, ये मैं सत्य वचन कह रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं वो धन्य है जिनको ये पाठ मिल गया। हे देवी पार्वती वो धन्य है। जब तक वन पर्वत और पृथ्वी ये टिकी हुई है, तब तक उसकी पुत्र पोत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी, तब तक उसके पुत्र पोता ऐसे बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह स्त्री पुरुष बच्चे भक्ति माँ माया के प्रसाद से नित्य परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके लिए वो तपस्या करते हैं। ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, वो उस पद को प्राप्त हो जाते हैं। शिव के समान हो जाते हैं, ब्रह्मा के समान हो जाते हैं, नारायण के समान हो जाते हैं, मेरे रूप में समा जाते हैं, मेरे निराकार में समा जाते हैं, मेरे साकार में समा जाते हैं। इस संसार का पृथ्वी का सब प्राप्त हो जाता है। इतना सरल है और तुम पाठ ही नहीं करते। 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट दोपहर को, 5-10 मिनट शाम को, बस जो प्रलय महामारी आती है उसके समय मैं रूप धारण करके कीटाणुओं का इस ब्रह्मांड को नष्ट करती हूँ। मैं समय समय पर जो महामारी होती है वे स्वयं मैं अजन्मा हूँ और सृष्टि के रूप में प्रकट होती हूँ, और सनातनी के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा भी करती हूँ, उसका नाश भी मैं करती हूँ। मनुष्य को उद्भव के समय वे लक्ष्मी बन जाती है, उन्नति प्रदान करती है। वे अभाव के करके दरिद्रता गरीबी बन के रोग बन के मैं नाश कर देती हूँ। जो पाठ नहीं करते, मैं गरीबी भी बन जाती हूँ, मैं अमीरी भी बन जाती हूँ। जो मेरा नाम नहीं जपते, आकार में रहते हैं, मैं उनका नाश भी कर देती हूँ। फिर मैं रावण को नहीं देखती, महाज्ञानी था। मैं 10 प्रजापति को नहीं देखती, महाज्ञानी था। उसके जैसा कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था। 10 प्रजापति, पार्वती माँ का पिता, उसका पोता रावण, जिसकी उम्र 60,000 साल की थी, 60,000 साल। इतना ज्ञानी कोई नहीं था। जिसकी महिमा भगवान शिव ने गाई,
तांडव स्तोत्र उसी ने रचा है, वेद उसी ने गाए हैं, संगीतबद्ध की है। कितने उन्होंने सेवा की, कितने ग्रंथ लिखे। कोई नहीं देखा रावण को उठा के फेंक दिया। एक नाड़ी दोष से जो युक्त थी, नाड़ी दोष क्या होता है? 3 तरह की नाड़ी होती है, पहले समझ लो। प्रथम नाड़ी, मुझे भी पता लगा, पहले मुझे नहीं पता था। मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। जो स्त्री मध्य नाड़ी में है उससे मध्य नाड़ी वाला पुरुष शादी ना करे, लड़का ना करे, ना प्रेम करे, बस छोटी सी बात है। अगर अंत है तो अंत से मत करो, प्रथम है तो प्रथम से ना करो। प्रथम आपकी नाड़ी दोष है तो मध्य वाली से कर लो, अंत वाली से कर लो। तुम दंडवत प्रणाम करके ऋषि की बात को मत काट रहा, गुरु की बात को मत काट रहा, ग्रंथों की बात को मत काट रहा, ज्योतिष की, आयुर्वेद की बात को मत काट रहा। वो ज्ञान प्राप्त करो। ज्योतिष में पहले लिखा है विधवा दोष, नाड़ी दोष, विषकन्या दोष, पाश दोष। इसमें एक भी हो तो ना करना। जिसके चारों, उसकी तो मैं उसकी बात ही क्या है। हजारों साल ब्रह्मा विष्णु महेश तप करेंगे, भगवान शिव ने कहा है इसका कोई समाधान नहीं है, इसको त्याग कर दो, बस अलग हो जाओ। जैसे कुआं है उसे मत गिरो। ये विधवा दोष क्या होता है? हमारा समाज, हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी। हमारा समाज तो कहता है कि विधवाओं का भी विवाह कराओ। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो विधवा दोष क्या है? अब सुनो, जब आप कुंडली में जाएंगे ना तो उस लड़की की कुंडली में वैधव्य दोष आ जाएगा अपने आप ही। ऐसे वैधव्य दोष आ जाएगा, कुंडली करते ही पंडित कह देंगे ये वैधव्य दोष है। भाई इसी जो प्रेम करेगा, शादी करेगा, उसकी मृत्यु होगी, रोग होगा। वैधव्य का मतलब स्त्री विधवा हो जाएगी। स्त्री विधवा का मतलब है पति की मृत्यु होगी, यही है ना जी गुरुदेव। कोई भी कर ले, 100 में से 1-2 की होगा, सारे नहीं है। तो उसको उस प्रकार के लड़के से कराओ। ऐसे लड़कों में भी दोष होगा, उसका विदुर दोष है तो वो विधवा दोष वाली लड़की विदुर से शादी कराए, वो कट जाएगा। उसको उपाय भी बता दिया भगवान ने। जैसे मांगलिक है तो मांगलिक से करा ले, कोई बुरी बात नहीं है, उसको किसी का दोष थोड़ी है। मांगलिक से करा ले, सिंपल सी बात है। ये किसी का दोष कसूर नहीं है, इसमें खराब बुरा नहीं है। ठीक है गुरुआ साहब जी गुरुदेव। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि 90% बीमारियां डैंड्रफ से हो रही है। आपको जुकाम है, खांसी, आंखों की बीमारी, कानों की बीमारी, एलर्जी, खुजली, ये आप हर हफ्ते लगाया करो, उसको छोड़ा मत करो। ये डालिया, बस एक बार डालिया, और कोई इसका समाधान नहीं। जिसको डैंड्रफ नहीं है उसको कोरोना नहीं होगा, जिसको डैंड्रफ है उसी को कोरोना होता है। तो पहले डैंड्रफ हटाया करो। डैंड्रफ किसी शैम्पू से, तेल से नहीं हटेगी, केवल इसी दवाई से हटेगी जो आपको दी गई है, केवल यही। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, जो अमेरिका में डैंड्रफ का एक अनुभव हुआ था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं। हाँ, एक भाई हैं, उनका नाम था रेमन। क्या नाम? उन्होंने रेमन, हाँ, उन्होंने 3 महीने में 27 लाख रुपए खर्च किए थे इंडियन रुपीस के हिसाब से। उनका कोई समाधान नहीं हुआ था। और वहाँ ओहायो में, अमेरिका में, जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सुबह 4 बजे तक डैंड्रफ सभी का समाधान किया, तो उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया था कि मेरी डैंड्रफ पूरी तरह समाप्त हो गई।